हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं राधिका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जी एडवांस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आई होप सभी लोग स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को राधे राधे। आइए हम अपने पॉलिटी के सेशन पे एंटर करते हैं। हमने क्या है उसकी राष्ट्रपतियों की शक्तियों को देख लिया था, सैन्य शक्तियों को देख लिया था। आगे हम उनकी आज राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों पर डिस्कशन करेंगे। तो आइए हम देर न करते हुए अपने क्लास पे एंटर करते ही तो क्या है, सबसे पहले हेडिंग लगाइए राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। क्या है? राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ हमारी। ठीक, तो सबसे पहले लिखिए राष्ट्रीय आपातकाल, आर्टिकल 352। क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल राष्ट्रीय आपातकाल 352। कौन सा आर्टिकल हमारा? तो 352 ये हो गया। अगला हमारा कौन सा है? तो राष्ट्रपति शासन। कौन सा है? राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन किस आर्टिकल में है? तो ये आर्टिकल हमारा हो जाएगा 365, आर्टिकल 365, 356। अगला नेक्स्ट वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल ये क्या है? आर्टिकल 360। क्या है? आर्टिकल 360। नेक्स्ट ये कह रहा है कि आपातकाल की उद्घोषणा या समाप्ति की शक्ति किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है। तो लिखिए आपातकाल की उद्घोषणा काल की उद्घोषणा और समाप्ति, उद्घोषणा और समाप्ति किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है। किसके पास? राष्ट्रपति के पास। यही स्टार्ट और यही क्या है? एंड कर सकते हैं। आइए कुछ हम अपने क्या कहते हैं राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में जानते हैं कि कब कब हमारे देश में लगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे कब लगा हमारे देश में। 1962 से 68 के बीच में जब युद्ध लगा हुआ था हमारे देश में। 1962 से 68 के बीच में कब किसके साथ लगा हुआ था? तो भारत और चीन के साथ। किसके साथ? भारत और चीन के साथ। ठीक, भारत और चीन के साथ लगा हुआ था। और इसी बीच क्या है, एक ये इसके बीच में कौन थे राष्ट्रपति? तो राष्ट्रपति लिखिए इनके कार्यकाल के दौरान कौन ये था, युद्ध के कार्यकाल के दौरान? तो सर्वपल्ली राधाकृष्ण। कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्ण। सर्वपल्ली राधाकृष्ण, राधाकृष्ण। ठीक, ये हो गया। और इन्हीं के समय में हमारे प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्रधानमंत्री कौन थे हमारे? तो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेहरू साहब थे हमारे। ठीक, और अगला आपातकाल कब लगा? तो वो लगा हमारा, अगला लगा हमारा 1971 से 77 तक। ठीक, इसके बीच हमारे कौन राष्ट्रपति रहे? और इसमें भारत पाक चीन युद्ध हुआ। क्या है? भारत पाक, पाक मतलब पाकिस्तान। ठीक, राष्ट्रपति कौन थे? तो वीवी गिरी थे। राष्ट्रपति वीवी गिरी। और इन्हीं के समय प्रधानमंत्री कौन थे हमारे? तो प्रधानमंत्री
इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी। ठीक, अगला कब लगा हमारा? तो अगला लगा हमारा 1975 से 1977 तक, 1975 से 77 तक। इसमें देश की आंतरिक अशांति थी। क्या है? देश की आंतरिक अशांति थी। ठीक, जो पहले मैंने उसमें बताया था, एक पाकिस्तानी युद्ध भी था, एक फिर चीनी युद्ध भी था। ठीक है, जो कब था? 1962 से 68 वाला बताया था। इसमें देखिए राष्ट्रपति, इसमें क्या है? आंतरिक अशांति थी। ये तो लिखो पहले, देश में क्या थी? आंतरिक अशांति, आंतरिक अशांति, आंतरिक अशांति थी। ठीक, अब देखो इसके समय कौन थे हमारे राष्ट्रपति? तो राष्ट्रपति हमारे थे फारूक। कौन थे? फर्रुखदीन ठीक, अली अहमद। कौन थे? अली अहमद थे। और इन्हीं के समय हमारे प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी। कौन थी? इंदिरा गांधी। ये हो गया। तो ये इतने समय पर हमारे देश पर ये आपातकाल शक्तियों का प्रयोग किया गया। आगे देख लेते हैं। आगे कुछ हमारे आर्टिकल रह रहे हैं राष्ट्रपति से संबंधित, हम उन्हीं पर चर्चा करेंगे। तो आर्टिकल हमारा 62, आर्टिकल 62 क्या कह रहा है? आर्टिकल 62 कह रहा है कि राष्ट्रपति का पद खाली हो तो उसे कह रहा है, राष्ट्रपति का पद खाली हो तो, राष्ट्रपति का पद खाली, ठीक, राष्ट्रपति का अगर खाली पद खाली हो तो उपराष्ट्रपति उस पर अधिकतम 6 माह तक रह सकता है। क्या है? उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 माह तक अधिकतम 6 माह तक रह सकते हैं। ठीक, ये है हमारे आर्टिकल 62 में। ठीक, और कह रहा है कि अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उस पद पर अधिकतम 6 माह तक तो रहेगा उपराष्ट्रपति, और उसके बाद मतलब या फिर वो उपराष्ट्रपति रहेगा या तो फिर मुख्य न्यायाधीश रहेंगे, कोई रहेंगे, लेकिन इसके बाद 6 महीने से ज़्यादा का नहीं रह सकते। हमें चुनाव कराने पड़ेंगे। किसके लिए? राष्ट्रपति पद के लिए क्या है? चुनाव कराना होगा। अब आर्टिकल हमारा आगे है, मतलब कार्यवाहक के रूप में कुल मिला के 6 महीने तक हम रह सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं रह सकते हैं। अब आर्टिकल हमारा 71 देख लीजिए क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि राष्ट्रपति से निर्वाचित संबंधित जो विवाद होंगे, क्या है? राष्ट्रपति से संबंधित विवाद कौन देखेगा? तो सुप्रीम कोर्ट देखेगा। कौन देखेगा? सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। हाई कोर्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए ये आर्टिकल हमारे 71 में दिया है। आर्टिकल हमारा अगला दिया है आर्टिकल 59। ये क्या कह रहा है? राष्ट्रपति के वेतन की बात करता है। ठीक है, राष्ट्रपति का वेतन, इसमें क्या है हमारा? राष्ट्रपति का वेतन है, और इस टाइम पे कितना है? तो 5 लाख है। वर्तमान में 5 लाख। ठीक, जी मैंने अभी का बताया है, करंटली। ओके, अब देखिए ये हमारे राष्ट्रपति के सारे आर्टिकल ख़त्म हो चुके हैं। हमने अपना राष्ट्रपति कंप्लीट कर लिया है। अब कल मैं इन सारी आर्टिकल से जो राष्ट्रपति से संबंधित है उनकी ट्रिक लेके आऊँगी। कल की क्लास बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सभी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा
और दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा आज शेयर कर दी, क्योंकि कल मैं इसकी ट्रिक लेके आऊँगी। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। बाय बाय एंड टेक केयर।